15-4 ये पटना कॉलेज का ग्राउंड है। 16-4 17-4 18-1। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं अभी पटना के ऐतिहासिक पटना कॉलेज ग्राउंड पे हूँ और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ छात्र ग्रुप बना के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए प्रश्न पत्र का अभ्यास करते हैं और ये नियमित रूप से सुबह 6 बजे से और 8:30 बजे तक का ये टास्क है, जिसमें छात्र अपना असेसमेंट करते हैं, जीएस का, रीजनिंग का, मैथ्स का। तो आप देख रहे हैं कितना सघन तैयारी करते हैं, लेकिन जब सवाल आती है रिक्ति का, वैकेंसी का, तो फिर वो जो है वो बड़ा दक्ष प्रश्न रह जाता है। ये तैयारी एक अंतहीन तैयारी बन जाती है। जिस तरह ये बेरोज़गारी का मामला है, छात्रों के लिए वैकेंसी आना चाहिए, उस अनुपात में नहीं आ पाता है। रोज़गार का मुद्दा सियासत के लिए हाशिए का मुद्दा बन के रह जाता है। रही बात उस पर से वो पेपर लीक का मामला अलग से, कोई भी अभी नीट का मामला हो, इससे पहले दरोगा का लीक हुआ था, उससे पहले टीचर जो हुआ था बीपीएससी से, उसका लीक हुआ था। तो एक तो छात्र अभ्यास करते हैं, उस पर से पेपर लीक हो जाता है। चुनाव समय से होते हैं, रिजल्ट समय से आता है, बावजूद इसके रोज़गार मुद्दा नहीं बन पाता है। तो बिहार जैसे राज्य में रोज़गार नहीं मुद्दा बन पा रहा है, तो हम छात्रों से ही समझना चाहेंगे कि आखिर रोज़गार मुद्दा काहे नहीं बन पा रहा है। क्या ऐसा है कि जिसमें देश में अभी भी समय पे चुनाव होते हैं, वोटिंग होता है, तो ये राजनीतिक दल को, सरकार को इतना हिम्मत कहाँ से आता है कि इतना बड़ा मुद्दा जो है रोज़गार, उसको वो हाशिए पे धकेल देती है। कभी अग्निवीर जैसा योजना आ जाता है, कभी पकौड़ा तलने की बात आती है। तो हम छात्र से ही समझेंगे कि आखिर मामला क्या है। तो मेरा ये है, आइए, कि अभी किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? अभी बिहार एसएससी और बिहार एसआई का। पिछला वैकेंसी कब आया था? पिछला वैकेंसी आया था बिहार एसआई का 2023 में। 2023 में। हाँ। उसके बाद नहीं आया है? अभी नहीं, उसका फिजिकल चल रहा है। पेपर भी लीक होता है? पेपर बिहार एसआई का तो नहीं होता है, लेकिन बिहार एसएससी का बराबर होते रहता है। अच्छा, ये कहिए, 0 से 10 के बीच में आप पिछले केंद्र सरकार को कितना नंबर दीजिएगा नौकरी के मुद्दा पे? केंद्र सरकार तो इसके मामले में बहुत पीछे है। उसमें बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि सेंटर पर हम लोग को बहुत कम उम्मीद है। जो उम्मीद है अभी बिहार सरकार से जो वैकेंसी आता है उसी से उम्मीद है। तो क्या बिहार सरकार वैकेंसी दे रही है? बिहार सरकार वैकेंसी अभी तो दे रही है। फिलहाल टीचर में बहुत सारा वैकेंसी दिया है, बीपीएससी में वैकेंसी आने वाला है, और अभी सुन रहे हैं कि नया नोटिफिकेशन जारी हुआ कि सीजीएल भी देने वाला है। तो और आगे चल के बिहार दरोगा भी निकालेगा बहाली। बिहार शिक्षक का पेपर भी लीक हुआ था? पेपर तो लीक हुआ था, लेकिन उसका फिर से एग्जाम करवाया गया। फिर से एग्जाम करवाया गया। अच्छा, आप किस की तैयारी कर रहे हैं अभी? हम लोग बिहार दरोगा का तैयारी करते हैं। अच्छा, दरोगा वैकेंसी कब आया था पिछला? पिछला वही 1275 पोस्ट के लिए आया था, जिसका पीटी और मेंस हो चुका है और उसका फिजिकल चल रहा है। अच्छा, ठीक है। पिछला केंद्र सरकार को आप 0 से 10 में कितना अंक दीजिएगा रोजगार के मुद्दे पे? देखिए, केंद्र सरकार को तो रोजगार के मामले में उतना ध्यान नहीं है। केंद्र सरकार जो है, रेलवे का वैकेंसी भी पहले जो है हर साल आती थी, लेकिन ये जो है अभी वर्तमान की सरकार जो है 2 साल 3 साल में ऊपर से इतना वैकेंसी को कम कर दी है, जहां ड्राइवर और टेक्नीशियन का बहाली जो है अभी वर्तमान के बहाली से जो है 3 गुना 4 गुना आता था। अभी जो है इसका बहाली जो है काफ़ी कम कर दिया गया है। जो है इसको लेकर जो है स्टूडेंट आंदोलन भी किए थे, आप लोग देखे भी होंगे। ठीक है, और तो ठीक है, आपको लगता है कि क्या वैकेंसी आ रहा है पर्याप्त? वैकेंसी पर्याप्त तो नहीं आ रहा है। 6 साल के बाद आरपीएफ रेलवे में वैकेंसी दिया है। अच्छा, सीमित वैकेंसी दिया है। हाँ, तो 4600 पोस्ट दिया है आरपीएफ में 6 साल के बाद। हाँ। और 452 को सीट दिया है एसआई में। 6 साल में कई लड़का को उम्र खत्म हो गई, तो क्या करेगा? केंद्र सरकार बहाली के नज़र में बिल्कुल जीरो है। जीरो हमें समस्या। ठीक है, जीरो है तो सरकार कहती है कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। तो वैसे सरकार को ही अब की परिपटखना मिला है, इसीलिए सरकार जो पहले बहुमत में थी आज अल्पमत में आ गई है। अब जैसे देखिए बिहार केंद्र में एसएससी का जो भी लड़का तैयारी करता था, आज उसका जीवन बर्बाद हो गया। अच्छा, क्योंकि ना ही उसमें बहाली आ रहा है, और बहाली भी आ रहा है तो 5000 6000, जो पहले 30,000 40,000 केंद्र में बहाली आती थी एसएससी के अंदर। रेलवे का हर एक साल बहाली आती थी 30,000 40,000 50,000, हर ग्रुप डी में लाख बहाली आती थी। 2019 के बाद ग्रुप डी का कोई बहाली नहीं हुआ। रेलवे का कोई बहाली 2019 के बाद नहीं आया
आया है। उसके बाद सीधे अभी बहाली भी दिया है, और जिसमें एनटीपीसी के लिए दे रहा है, जिसमें दे रहा है 10,000, 5,000, 12,000, यही बहाली निकाल रहा है। जो बहाली रेलवे से निकलती थी 30,000, 40,000, 50,000, वो बहाली 2019 के बाद से अभी निकला है मात्र 10,000, 8,000, 12,000 ऐसे करके बहाली निकल रही है। तो ये सोचिए कि लड़का तैयारी करने वाला का लड़का 19 में जो था एज, अभी उनका एज क्या हुआ होगा, एक्सपायर कर गया, एज के गया, उनका लाइफ खत्म हो गया। केंद्र सरकार, केंद्र का जॉब का जो भी लड़का तैयारी किया उसका जीवन बर्बाद हुआ है। अच्छा ये कहिए, जब इस तरह से सिचुएशन है, जीवन बर्बाद होने की नौबत है, फिर वोट कैसे मिलता है, सरकार जीत कैसे जाती है? अब जीत कैसे जाती है, अब ये तो जो है देखिए सरकार जो है जीतती है इस वजह से कि हिंदू मुस्लिम और मंदिर का मुद्दा लाते हैं, और कुछ लोग जो अंधभक्त हैं वो भक्ति नहीं देख रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। तो उस पर थोड़ा सा देखेंगे कि अभी 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है, मात्र बीजेपी को 240 सीट मिला है, जो कि बोल रहे थे 400 पार जाएगा, और 240 पे आके अटक गए। तो ये कहना ये चाहेंगे कि जनता जो है और स्टूडेंट जो जागरूक हुआ है पहले से बहुत ज़्यादा, तो इस बार अगर बीजेपी अगर रोजगार नहीं देती है सरकार में, ठीक है, तो बीजेपी का अगला बार सरकार जाना तय है। तो मतलब रोजगार मुद्दा बन रहा है। देखिए रोजगार मुद्दा अभी युवा का सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर कुछ तो रोजगार मुद्दा। रोजगार मुद्दा अगर नहीं रहता तो बिहार और यूपी में जहाँ कोई भी फैक्ट्री नहीं है, कोई भी मतलब रोजगार का साधन नहीं है सरकारी जॉब के अलावा, जहाँ कोई भी कंपनी नहीं है, कोई भी यहाँ स्टार्टअप नहीं है, तो बिहार और यूपी में इतना बड़ा उसको धक्का मिला बिना रोजगार का मुद्दा होते हुए। कहीं ना कहीं रोजगार का मुद्दा अंदर था, तभी यूपी में भी धक्का लगा, बिहार में भी धक्का लगा, और बाकी जगह कोई धक्का लगा। काहे धक्का देते हैं? नीतीश कुमार तो पहले बोल चुका है कि यहाँ समुद्र नहीं होगा विकास। तो वैसे तो जहाँ क्या कहिएगा इस पर? नीतीश कुमार पहले बोल चुके हैं जी कि मतलब समुद्र नहीं है यहाँ पे, यहाँ उद्योग नहीं लगेगा, विकास नहीं होगा। जहाँ तक बात समुद्र की है और नदी की बात है, तो ऐसे सरकार को मतलब क्या ही कहा जाए, सरकार को तो सहमत है आप? सबसे ज़्यादा शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे ये नीतीश सरकार ये अभी तक तो फिलहाल अभी साल तो ज़्यादा कुछ मतलब कि अभी तक तो नहीं कर पाया। तो जैसे ये तो आदर्श वाक्य हो गया ना कि ध्यान देना चाहिए, नहीं कर पाया है बाप। अब तो मतलब जो है वो 2005 से मुख्यमंत्री हैं, तो फिर मतलब क्या कहना है? जरूरी थोड़ी है कि अब जहाँ तक नीतीश कुमार का जो अब सरकार परिवर्तन चाहिए। रोजगार का। अच्छा ये कहिए, छोड़िए सरकार छोड़िए, व्यक्तिगत कहिए, आप लोग यहाँ रहते हैं, कितना खर्चा होता है महीना का? महीना का 5 से 6 मतलब 5 से 6 हज़ार, मतलब सब सहमत है ना इसमें? 5 से 6 फॉर्म आता है, हाँ 500 से ऊपर उसका फी होता है, कम से कम 500, 1000 तक भी जाता है आपका। तो वो सब फॉर्म भरने में तो एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है। देखिए ये 5-6 हज़ार तो खर्चा हो गया नर्म। उसके अलावा जो फॉर्म आता है, फॉर्म भरिए, फिर एग्जाम दीजिए, जो उसके बाद एग्जाम देने जाइए उसका खर्च अलग होता है, और वो जो कैंसिल हो जाता है उसके बाद जो खर्च बढ़ता है बच्चा सबको, वो अलग ही दर्द होता है। 3,000 रुपया पड़ता है। अच्छा ये कहिए, जब ये एग्ज़ाम कैंसिल होता है या मतलब पेपर लीक होता है, तो सिर्फ ये खर्चा का मामला है, साल बर्बाद का मामला है, या इससे बढ़ के बात है? जीवन बर्बाद हो रहा है उसमें, साल बर्बाद तो हो ही रहा है। जो अब बताइए बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ, आज कितना दिन हुआ उसका एग्जाम कैंसिल हुए, अभी तक उसका एग्जाम का भी अब शेड्यूल अभी भी बोला जा रहा है कि जारी होगा, अभी जारी अभी मतलब फाइनली एडमिट कार्ड का कुछ ऐसा कुछ नहीं दिया गया। नहीं दिया गया है। अच्छा ये कहिए, घर जब जाते हैं तो गार्जियन पूछते होंगे, गार्जियन से ज़्यादा पड़ोसी अंकल पूछते हैं, इस पे क्या करते, क्या लगता है आपको? इस पर क्या कहिएगा, बस वहीं गार्जियन को लोग बोलते हैं कि हो जाएगा, वैकेंसी आने वाला है कुछ दिनों में। हाँ, और ठीक है। और एक बीपीएससी के लिए बोलूँगा, जो टीचर की वैकेंसी आ रहा है, ये 4 साल के बाद वैकेंसी इतना आ रहा है। अच्छा। चुनाव है 2025 में, तो इतना इस पर वैकेंसी दिया जा रहा है क्योंकि जो बीएड लड़का कर रहा है वो तो 2 साल के कोर्स है, 2 साल के बाद लड़का जो करके आएगा वहीं तो एलिजिबल होगा उसके लिए। इतना वैकेंसी दिया जा रहा है कि मतलब उस जो जाना चाहिए वो लोग नहीं जा पा रहे हैं, और फिर इस वैकेंसी को रोक दिया जाएगा, 4-5 से गैप कर दिया जाता है। इसको रेगुलर बेस पर दिया जाए, जो भी वैकेंसी है 20 या 30 करके, मतलब रेगुलर नहीं आ रहा है? रेगुलर नहीं आ रहा है, जब चुनाव रहता है तब आता है वैकेंसी, फिर इसको रोक दिया जाएगा। मतलब ये कहिए, बिहार में छात्र का इतना बड़ा मुद्दा है, नौकरी है, बिहार जैसे राज्य में जहाँ पे सिर्फ नौकरी ही एक विकल्प बचता है, और उसमें यदि सरकार एक तरह से इसका उपेक्षा कर देती है, तो वो सरकार हिम्मत कैसे लाती है सरकार छात्र के मुद्दा को उपेक्षा करने का? सर एक बात कोई विदेशी बोले थे कि जहाँ धर्म और जाति के ऊपर आता है ना, तो उस देश का विनाश निश्चित है। तो वहीं यहाँ पर
सबसे ऊपर मुद्दा रखा जाता है धर्म और जाति के। बाकी सब बेरोजगारी है और जो महंगाई है वो नीचे दब के रह जाता है। तो मतलब छात्र अब समझने लगे हैं कि ये जाति और धर्म का लॉलीपॉप दिखा के रोजगार के मुद्दा को कहीं ना कहीं पीछे किया जा रहा है, यही ना जी। लेकिन ये कब तक चलेगा? ये अब सब कोई जागृत हो रहा है, जिसका असर भी दिखाई दे रहा है अभी। जो अभी लोकसभा चुनाव में दिया भी है, आगे विधानसभा चुनाव है। जो अभी सरकार जो ये नियम बना दी है कि चुनाव के समय बहाली देंगे, फिर 5 साल लड़का ऐसे ही घूमते रहे। ये चीज को सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि बहाली रेगुलर देते रहे और बराबर बहाली निकलते रहे। जो दे रहे हैं बीपीएससी टीचर का, वो लोग को तैयारी करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। अभी जुलाई में एग्जाम होने वाला है, फिर अगस्त में एग्जाम होगा, फिर दिसंबर में होगा। 3 अटेम्प्ट आप दे ही रहे हैं। अच्छा, तो ये इसको गैप करना चाहिए। अच्छा, एक सबके लिए सवाल है कि ये छात्र जो है ये रोजगार के मुद्दे पे छात्र संगठित हैं कि अपना अपना खेमा लेके बैठ जाते हैं? मेरा रेलवे है, मेरा एसएससी है, मेरा दरोगा है। संगठित है, लेकिन सबके लिए सबका एक ही मुद्दा है, रोजगार प्राप्त करना, मतलब सरकारी नौकरी ये करना। अच्छा, सरकार तो कहती है कि रोजगार तो दे ही रहे, रोजगार नहीं रहता तो छात्र आंदोलन करता, छात्र तो चुप है। आप लोग जैसा यूट्यूबर कुछ बोलने से क्या होगा? वहाँ तो हम लोग को तो लाठीचार्ज किया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है, को दबाया जाता है। आप लोग तो बोलते नहीं, पत्रकार भी उस टाइम पीछे भाग जाता है। अच्छा, मतलब आप लोग कभी सरकार से ये मुद्दा करते हैं कि मतलब जो है ना रैली जब करते हैं तो आपको भी करना चाहिए कि मतलब हम लड़के को जॉब क्यों नहीं दे रहे हैं? ये बड़ा सवाल है यहाँ पे। देखिए, छात्र कह रहे हैं कि जो मुख्य धारा की मीडिया है, मुख्य धारा की मीडिया आती है, बात उठाती है, और यूट्यूब में क्या अंतर दिखता है आपको? यूट्यूब तो कुछ यूट्यूब का जो व्यापक कुछ तो असर देखने को मिलता है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है भारत का, उसका तो हालत काफी ज्यादा खराब है। जो सरकार का सिर्फ चाटुकारिता पर ही निर्भर है वो लोग, मतलब वो छात्र का मुद्दा नहीं उठाती है। और स्टूडेंट का तो मुद्दा तो मीडिया ही नहीं उठा सकता है सरकार से, मगर सरकार तो है अभी तो सत्ता पक्ष के बारे में ही बोलता है, स्टूडेंट के हित में कुछ बोलता ही नहीं है। अभी हम लोग बिहार में छोटा छोटा बराबर आंदोलन होते रहता है रोजगार पे, लेकिन कोई स्ट्रीम जो मीडिया है, नेशनल मीडिया है, कहीं से उसका कहीं जिक्र नहीं होता है। ये वो रेलवे में वो जो उतना बड़ा हुआ था आंदोलन, उसके अलावा कोई बहुत सारा आंदोलन हुआ। मुसलमानपुर हाट से चिराहाट में भी आंदोलन हुआ था, रेलवे के बहाली की सीट को लेकर, बढ़ाने को लेकर। किसी मुद्दा को नेशनल मीडिया पर नहीं दिखाया जाता। लड़का को इतना उपेक्षित भाव से किया जाता है, नेशनल मीडिया में स्थान नहीं दिया जाता है। अच्छा, ये जो है इतना काहे गुस्सा में? अग्निवीर तो दिया है ना जी। अग्निवीर तो हम यही मानते हैं, अग्निवीर जो है ना सरकार को पेंशन बंद करने की एक अपेक्षा है, और हम तो यही चाहते हैं जिस तरह से 18 से 22 साल के युवाओं को 4 सालों का जॉब देना, 4 सालों का जॉब देना अग्निवीर ये सोल्यूशन नहीं है। अगर इस तरह से सोल्यूशन है तो क्यों नहीं संसद में बिल लाया जाता है कि हर 4 वर्ष के लिए हर एक नेता एक ही बार अपने जीवन में चुनाव लड़ेगा, 4 वर्ष के ही कारण चुनाव लड़ेगा? क्यों नहीं ये संशोधन करते हैं? सिर्फ छात्रों के साथ ही ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? ठीक है, शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जा रहा है। मान लीजिए 4 साल का नौकरी किया, शहीद हो गया तो उसका दर्जा भी नहीं मिल रहा है। 4 साल का कौन पढ़ के नौकरी करेगा? नेवी और एयरफोर्स में कौन जाना चाहेगा? और अग्निवीर वायुवीर का तभी के जनरेशन में देखते हैं शादी करने पे लानत हो गया है, और यही सरकारी जॉब रहता तो शादी भी हो जाता है लड़के का। अच्छा, बड़ा सवाल है ये बड़ा सवाल पूछ गए हैं। इससे पहले भी हमको ये गांधी मैदान में कहा था लड़का कि 4 साल के जॉब पे कौन लड़की शादी करेगी? कोई नहीं करेगा, अभी के टाइम में कोई नहीं करेगा, क्योंकि सबको एक सिक्योर लाइफ चाहिए, और ये 4 साल में कोई सिक्योर लाइफ नहीं होता। आप जाइएगा जंगल में जाकर के, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में चले जाइएगा, वहाँ पे पता चलेगा आपको नक्सलाइट में मार दिया गया, आपको कुछ सहायता नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से, सही का दर्जा नहीं है, न तो आपको फिर कोई परिवार में नौकरी है, न कोई आपको परिवार का पेंशन है। तो इसमें युवाओं का लाइफ बर्बाद हो रहा है। मतलब ये अग्निवीर जो है ये सामाजिक समस्या खड़ा कर रहा है, शादी पे प्रॉब्लम हो रहा है, यही ना? बहुत सारा इससे प्रॉब्लम है। इसको तो सरकार को एकदम तत्काल ही बंद कर देना चाहिए। जो है ना अभी के पहले की अपेक्षा अभी जो है ना अग्निवीर वायुवीर का देखना नहीं चाहता है ना। और पहले एक आर्मी का जो होता था जॉब, और नेवी एयरफोर्स का, उसका मान सम्मान देश की धरोहर की तरह गिनाया जाता था। अभी मान भी नहीं है, अग्निवीर है, 4 साल के बाद रिटायर हो जाएगा, क्या बेरोजगारी हो जाएगा। अग्निवीर देखिए, वो अग्निवीर जो लाए है ना, अग्निवीर लाते, लेकिन जो पहले चल रहा था वो, क्योंकि इतना बेरोजगारी बढ़ रहा है, मतलब जनसंख्या बढ़ रहा है, उसको कंटिन्यू रखते। इधर से भी जो लाए थे ये भी जारी रहता तो अब ठीक रहता, कुछ और लोग जाते इसमें से। तो ये मतलब ऐसे भी बीजेपी का मकसद ही रहा कि युवाओं के जीवन को बर्बाद करना। 2014 के बाद जो है ना, जब सबसे ज्यादा बेरोजगारी ही था। अच्छा, मतलब युवा का जीवन बर्बाद ही किया है। बीजेपी का मकसद ही रहा कि युवा के जीवन को बर्बाद करना है।
कहीं इस पर ध्यान नहीं दिया गया अच्छा, है। काहे बर्बाद करना चाहता है उसको, उससे क्या फायदा है? कुछ रेलवे में जो सेक्टर था, रेलवे का जो सेक्टर था ठीक है, रोजगार का, उसको बंद कर दिया। बैंक में जो आता था उसे बिहार एसएससी में वैकेंसी कम, रेलवे में वैकेंसी कम, सब कुछ में कम कर दिया है। ठीक है, यदि रोजगार मतलब युवा का कैरियर बर्बाद हो जाएगा तो सरकार को इसमें किस तरह के फायदा होगा भाई? सरकार को इससे यही फायदा है कि चुनाव में अंधभक्तों का जनसंख्या बढ़ेगा, बहुत सारे लोग झंडा ढोने के लिए तो काम आएगा ना। युवा ही तो राजनीति का रुख और जो दिशा और दशा युवा ही तो बदलता है। मतलब इस लायक रहे ना कि बस कहा ही जाता है कि अगर जनता पे शोषण करना है तो उसको शिक्षा, बेसिक चीज जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सबसे दूर करो, वो तुम नेता के पीछे ही लगा रहेगा। इस वजह से ही बेरोजगारी को बढ़ा रहा है सरकार कि हमारा वोट बैंक बना रहे हैं। होता है क्या है कि मोदी जी जब 2014 में शपथ लिए थे, 2024 में उनका शासनकाल देखा जाए तो उन्होंने आज तक के रोजगार के मुद्दा पर जितना उन्होंने फेंकना था फेंक दिया, ठीक है ना, और अभी भी वो फेंकते आ रहे हैं। लेकिन जब वो मन की बात करते हैं या कुछ भी बोलते हैं, जब ये प्रेस के बीच में आते हैं तो ये एक बार भी युवाओं के रोजगार के बारे में मुद्दा नहीं उठाते हैं। जहाँ तक होता है कि कभी बोल देते पकौड़ा तलिए, कभी बोलते हैं कि जाके बिजनेस अपना खुद का करिए। तो युवाओं के पास बिजनेस करने का खुद का ये उतना एजिलेबल नहीं है कि मतलब वो खुद का उतना प्रॉपर्टी लगा करके संपत्ति लगा करके कर सके। और इतना बीएससी ग्रेजुएशन और एमएससी करके कोई लड़का अगर ये करके बार बार जा करके चाय बेचेगा या फिर आपका पकौड़ा तलेगा तो ये लाइफ नहीं है ना उसका, ये लाइफ उसका नहीं। उसका मन में था शुरू से कि जॉब लेना है तो आप जाके पकौड़ा तलिएगा, तो ये कभी संभव नहीं हो सकता। किसी का घर वाला इसलिए हर महीना 7,000 रुपया 8,000 रुपया भेजता है, इसलिए नहीं कि आप जाके पकौड़ा तलो बाद में, इसलिए भेजता कि नौकरी हो जाए। वो तो कहते हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो हर साल आपने तो देख ही रहे, आप तो मीडिया में है, आप देख ही रहे। 15 लाख गिना दे साल में उसका शासन काल में। देखिए रेलवे में जो है राज्यसभा में बोला गया है 3.5 लाख जो है अभी वैकेंसी खाली है, लेकिन देखिए वैकेंसी जो है अभी कितना कम वैकेंसी आया है। ये सब बीजेपी की सरकार में हमको नहीं लगता। और आरपीएफ वैसा का 500 अप्रोक्स में, मतलब पूरा भारत में इतना तो बिहार सरकार भी उससे ज्यादा देता है। मेरा मानना है चुनाव जो है आपका सो समय हो जाता है, सही समय पे होता है, ना तो चुनाव में कोई स्कैम होता है ना कोई भ्रष्टाचार होता है। और जैसे हम लोग कोई एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में पेपर लीक हो जाता है, ना तो उसका सुनवाई होता है। हम लोग फॉर्म डालते हैं, इस मंथ डालते हैं तो 2 साल के बाद एग्जाम होता है, फ्री होता है तो फिर जो है स्कैम हो जाता है, फिर कभी जो है उसका रिजल्ट नहीं आ पाता है। इससे वजह और चुनाव का जो है सही मुद्दा नहीं रख पाते हैं सरकार। और जैसे कि अभी आरपीएफ की अपेक्षा था हम लोग स्टूडेंट को 50,000 वैकेंसी आने की, मगर 2009 या 10 में वैकेंसी आरपीएफ की अच्छा खासा आया था। उसके बाद हम लोग स्टेशन पर यार और ट्रेन में सफ़र जब करते हैं तो आरपीएफ एक भी नहीं दिखता। सारा रेलवे को तो सारा स्टेट जीआरपी संभाल के रखा, वो केंद्र में मोदी सरकार क्यों नहीं वैकेंसी देती है? मतलब 3.5 लाख वैकेंसी राज्यसभा में बोला गया है, 3.5 लाख वैकेंसी रेलवे में खाली है, लेकिन देख रहे हैं ना कितना वैकेंसी दे रहा है। अच्छा, एक लास्ट सवाल है, जैसा कि छात्र बोले हैं कि चुनाव जो है वो समय से होता है, उसमें कोई धांधली नहीं होता है, और जब कोई विज्ञापन आता है उसमें धांधली होता है, पेपर लीक होता है, और सही समय पर एग्जाम नहीं, सही समय पर एग्जाम। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ खेला है बीच में आप लोग। नीट, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले नीट का एग्जाम है, उसमें पेपर लीक हो गया था, और उसके बाद अभी का स्कोर तो 720 नंबर तो कोई ला ही नहीं पाता, उसमें भी 719 नंबर कैसे ऑल इंडिया में। नीट में जब भी होता है एक क्वेश्चन जो होता है 4 नंबर का होता है, तो ठीक है, जो 720 में 720 लाया तो वो सही है, इसमें मानने वाला है। और 719 कैसे लाएगा? अगर एक क्वेश्चन उसका गलत होता है तो उसका 1 नंबर कटेगा, और 4 नंबर वो होगा तो उसका तो 715 नंबर होगा, 719 तो नहीं हो पाएगा। तो ये जो है पूरा धांधली हुआ है। और जिस दिन मोदी का रिजल्ट आया गवर्नमेंट का, उसी दिन 4 जून को ही रिजल्ट दिया गया। ठीक है, लास्ट सरकार कोई नहीं कुछ बोल रहा है, बच का कोई नहीं आवाज उठा रहा है। मतलब मेरा कोशिश ये रहेगा कि सरकार सुने, इस कोई पटना के ऐतिहासिक पटना कॉलेज ग्राउंड से हो रहा है, छात्र के आक्रोश को सुनना चाहिए। और हम लोग तो यही कहेंगे, आप लोग जैसे हम लोग स्टूडेंट से आवाज उठाते हैं और आप सरकार से भी सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? सरकार को क्यों नहीं घेरते हैं? तो ये लोग वही सरकार से भी सवाल पूछिए, क्यों नहीं सरकारी जॉब देते हैं? मतलब मीडिया, हम लोग पकौड़ा तोलने के लिए नहीं पढ़े लिखे हैं, सरकार हम लोग को दबाता है, पकौड़ा तोलना ही सरकार हम लोग को दबा देता है। अगर कोई भी चीज धांधली होता है तो हम लोग आवाज उठाते हैं, सरकार हम लोग को दबा देता है। ठीक। यदि नीट पेपर लीक हुआ है तो क्या पूरी परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए? परीक्षा रद्द होने पर क्या बाकी निर्दोष छात्रों के साथ ज्यादती नहीं होगी? इन विवादों के चक्रव्यूह में फंसने के बजाय मध्यम मार्ग पर एक्शन लिया जा सकता है,
जिस सेंटर पर नकल, फर्जीवाड़ा और गलत तरीके से ग्रेस मार्क देने का आरोप है, ऐसे सभी संदिग्ध बच्चों का नए सिरे से टेस्ट कराने से मेरिट का सच सामने आ जाएगा। इसके अलावा सभी संदिग्ध छात्रों, उसके पेरेंट्स, कोचिंग संस्थान और परीक्षा केंद्र के इंचार्ज लोगों का तत्काल प्रभाव से नार्को टेस्ट होना चाहिए। इससे मेरिट वाले छात्रों का सिस्टम में भरोसा बढ़ने के साथ भविष्य में धांधली करने वालों के मंसूबे ध्वस्त होंगे। अगली तारीख से पहले ही पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करके सरकार को जनता का दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो तमिलनाडु सरकार की यह बात सही होगी कि नीट की परीक्षा प्रणाली गरीब और ग्रामीण विरोधी है। राजनीतिक हस्तक्षेप, धनबल के बढ़ते प्रभाव से, परीक्षाओं में धांधली की वजह से, शिक्षा के साथ नौकरियों की गुणवत्ता गिरने से भारत में शैक्षणिक अराजकता बढ़ रही है। स्मार्ट सिटी की बात करने वाले देश में जांच की उलटबाजियों के बजाय जल्द न्याय क्यों नहीं मिलता? व्यापम घोटाले से साफ है कि पुलिस और सीबीआई की लंबी जांच से पीड़ित लोगों का भविष्य अंधेरी सुरंग के हवाले हो जाता है। अपराधी सांसदों से जैसे लोकतंत्र शर्मसार होता है, उसी तरह सॉल्वर गैंग की मिलीभगत से अयोग्य और धनपशुओं के मेडिकल प्रोफेशन में आने से समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। भारत में जनहित याचिका के नाम पर पब्लिसिटी का कारोबार बढ़ने के बावजूद पीड़ित लोगों को न्याय नहीं मिलना चिंताजनक है। वर्ष 2022 की नीट परीक्षा से जुड़े पेंडिंग मामले को अर्थहीन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पिटीशन को निरस्त कर दिया है। यह मामला व्यापम की तरह बेपटरी न हो, इसके लिए हाईकोर्ट में चल रहे सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में अपने पास ट्रांसफ़र करवाना चाहिए। 4 हफ्ते का इंतजार किए बगैर सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन बेंच में तत्काल प्रभाव से इस पर सुनवाई कराने की ज़रूरत है। अपराध और धांधली के सभी पहलू अदालत के सामने आ सके, इसके लिए न्याय मित्र वकील नियुक्त करने की ज़रूरत है। अगर नीट की पवित्रता प्रभावित हुई है तो समय पर न्याय देकर जजों को संविधान की शपथ पूरी करनी चाहिए। 34-3, 35-1, 35-1, 36-3। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद पटना कॉलेज ऐतिहासिक ग्राउंड से। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।